जय हिंद दोस्तों, कमांडो कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कल के क्लास में हम लोग न्यू वाले ऑप्शन तक पढ़ाई किए थे। आज हम लोग न्यू के बाद न्यू में जो ऑप्शन आते हैं वहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखोगे तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप वो पहले वीडियो देख लीजिएगा, तब जाके अगला क्लास समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही न्यू पर जाएंगे उसके बाद आता है आपका शॉर्टकट का। देखिए नीचे एक फोल्डर है, उसके नीचे है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मैंने बताया था कि आइकन दो तरह का होता है, एक होता है मेन आइकन, एक होता है शॉर्टकट आइकन। मान लीजिए हम शॉर्टकट आइकन इसलिए बनाते हैं किसी भी आइकन या फोल्डर का, ताकि हम डायरेक्ट वहाँ से काम करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए कि हम रोज़ काम कर रहे हैं और MS वर्ड पर काम करें, MS एक्सेल पर काम कर रहे हैं, तो हम उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि इसलिए कि हम आए और डायरेक्ट वहाँ ओपन करके अपना काम कर लें। तो चलिए शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग इस शॉर्टकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे शॉर्टकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। समझिएगा, इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर। और इसमें से जिसका हम लोग शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक फोल्डर है, इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर नाम जो देना चाहते हैं, जिस नाम से आप इसका शॉर्टकट देना चाहते हो वो नाम दे दीजिए यहाँ पर। ठीक, नाम देने के बाद उसका फिनिश कर दीजिए। देखिए उस नाम से उसका उस फोल्डर का शॉर्टकट बन गया। जैसे कि मैंने इस सरबजीत कुमार का जो फोल्डर है इसका शॉर्टकट बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका मेन आइकन है और ये एक शॉर्टकट आइकन है। मैंने डिफिनेशन में बताया भी था कि शॉर्टकट आइकन पर तीर का निशान लगा होता है, और जो मेन आइकन है इस पर तीर का निशान नहीं लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद होगा कि क्लास को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो चलिए फिर से एक बार फिर से चलते हैं। इस पर न्यू पर गए और शॉर्टकट पर गए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें आगे क्लास में मैं बताऊंगा, एक बेहतरीन चीज़, कि अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सेल पर काम कर रहे हैं आप सिस्टम को शट डाउन कर दिए। ठीक, शट डाउन करने के बाद आप सोच रहे हैं कि जैसे ही हम कल आए तो मेरा जो एक्सेल था वही स्टार्ट होकर वहीं से स्टार्ट करके हम फिर से काम शुरू करें। जैसे आप कंप्यूटर ऑन कीजिएगा तो ठीक, तो सिस्टम कैसे सेटिंग किया जाता है हम यहीं से सेटिंग करके आपको बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ समझिए, एक से एक बेहतरीन मतलब चीज़ बताने वाला हूँ कंप्यूटर में आपको। एकदम बोल दिया हूँ कि बेसिक से लेकर एकदम डीपली तक जाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि आपको किसी भी कोई भी पॉइंट आपको कंप्यूटर में ना छूटे। उस तरह का मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो ठीक है, इसको आगे मैं बताऊंगा। तो फिर से आप ब्राउज़र पर क्लिक कर लीजिएगा। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद फिर से कोई ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, उसका शॉर्टकट बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग न्यू के बाद शॉर्टकट पर चल गए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। इसमें आ रहा है कि आप जिसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उसका शॉर्टकट बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए शॉर्टकट था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, ये सब ऑटोमेटिक दिया। अगर आप ये सब का अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तब इसमें से किसी एक पर क्लिक करके उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग क्या है? डिस्प्ले सेटिंग में आप डेस्कटॉप डिस्प्ले का मतलब ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम बेसी करने वाला है, यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। उसके बाद इसको नाइट मोड में डालना चाहते हैं तो नाइट मोड में डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद इसका HDR देखेंगे तो इसका HDR मतलब ग्राफिक देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, वीडियो का ग्राफिक का क्वालिटी कैसा है। तो देखिए यहाँ एक वीडियो दे दिया है और यहाँ से आप चला सकते हैं, इसको देख सकते हैं कहाँ किस तरह का डिस्प्ले हमारा चल रहा है। इसका रेजुलेशन सेट कर सकते हैं डिस्प्ले का। यहाँ से डिस्प्ले रेजुलेशन है, आप इसको कम बेसी कर सकते हैं। जितना कम बेसी ज़्यादा करना है यहाँ से रेजुलेशन सेट कर सकते हैं आप। ठीक है,
ये सब टेक्निकल कोर्सेज में आते हैं। आगे आपको बताऊंगा मैं, एक टेक्निकल क्लास भी आपका चलेगा प्रॉपर, उसमें हर चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप लोग कंप्यूटर स्टडी के साथ साथ टेक्निकल कोर्स भी जान जाइएगा। तो ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक पिछला क्लास में ऑप्शन छोड़ दिया था, वो है रिफ्रेश का। मिस्टेक से छूट गया था रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद ही रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश इसलिए करते हैं आपका जो बूट सिस्टम है, जो बूटिंग होता है वो अच्छा से प्रोग्रेस करे, अच्छा से काम करे, इसलिए हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है F5, जो कि मैंने फंक्शन की में बता दिया हूँ। अगर फंक्शन की का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले फंक्शन की का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज में देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के पीछे जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। तो आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक चूज कर लीजिएगा। मान लिया हमको ये चूज करना है, हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद मिनिमाइज कर दीजिएगा, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप ओपन इन टर्मिनल। ये आपको टेक्निकल आते हैं, इसका सेटिंग देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें विंडो पावरफुल सेट होता है, ये कमांड फॉर्मेट होता है। अगर कोई भी आप मान लीजिए प्रिंटर से कर रहे हैं तो अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका कमांड फॉर्मेट डाल कर चेक कर सकते हैं। एक चैप्टर आता है कमांड फॉर्मेट का, वो शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कमांड फॉर्मेट क्या होता है। अगर कमांड फॉर्मेट के बारे में जान जाइएगा तो कोई भी IPR ADR है किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे तो जैसे ही शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे, ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है इसी का दूसरा लुक आएगा। उसमें क्या आएगा, एक और एक्स्ट्रा सेटिंग आ जाता है। जैसे हमारा नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ भी है, वहाँ भी जाएगा तो ये सारे चीज़ शो करेगा। देखिए फिर आ रहा है, व्यू का आ रहा है, शॉर्ट बाई का, रिफ्रेश का आ रहा है, अंडो न्यू आ रहा है, ओपन टर्मिनल, ओपन विजुअल स्टूडियो। देखिए ये जो विजुअल स्टूडियो आ रहा है, विजुअल स्टूडियो होता है एक वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, पहला नंबर। दूसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये विजुअल स्टूडियो का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप लोगों को बताऊंगा जब बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाया था अपना खुद का। जैसे शॉप हो गया, दुकान हो गया आपका, या जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस पर डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनको खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि हम खुद का सॉफ्टवेयर बना लें, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यही आपका जो विजुअल स्टूडियो है यहाँ, ये आपको काम देगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। उसके बाद होता है शेयर फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन। अगर फोल्डर आप शेयर किए हैं और फोल्डर अगर नहीं चल रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। यही जो ऑप्शन यहाँ आ रहा है वही ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, ठीक। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग है, उसके बाद पर्सनलाइज का, उसके बाद न्यू मतलब फोल्डर फाइल, वही जो मैंने बताया कि जो ऑप्शन यहाँ आ रहा है वही शो मोर ऑप्शन में भी आ रहा है, ठीक। तो उम्मीद होगा कि क्लास अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नंबर एक चीज़ बता दे रहे हैं, अब एक ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जैसे ही मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट किए तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग दोस्तों आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग होता है, दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो देखिए कोल्ड बूटिंग कौन सा होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हम ऑफिस में काम करके गए और सिस्टम को पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं। हाँ, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं और कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन बोलते हैं। ये दोनों चीज समझ जाइएगा। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं और कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग शट डाउन के नाम से जानते हैं। आपको बताया था कि शट डाउन के हर एक ऑप्शन के बारे में बताया था मैंने, उसमें 4 ऑप्शन आ रहा था, तो उसको फिर से दिखा दे रहा हूँ। जो शट डाउन वाला था 4 ऑप्शन आ रहा था, यहाँ से इस 4 ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया हूँ पिछले क्लास में। पावर ऑल पर क्लिक करने के बाद ये लॉग के बारे में बता दिया हूँ, स्लीप के बारे में बता, शट डाउन का क्या काम है, रीस्टार्ट का काम क्या हुआ, ये सारे ऑप्शन के बारे में मैं बता दिया हूँ। तो अब बूटिंग के बारे में आपको जानेगा। कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग कौन होता है, हमको कोल्ड बूटिंग जानना है। कोल्ड बूटिंग क्या है, तो जैसे ही आप मतलब पूरा सिस्टम बंद करके ऑफिस में से चल गए और जैसे ही कॉल आए और उसको स्टार्ट किए
तो पूरी तरह से जो कंप्यूटर बंद रहता है उसको स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। वार्म बूटिंग किसे बोलते हैं? जैसे मेरा ये कंप्यूटर स्टार्ट है, कंप्यूटर स्टार्ट है या मोबाइल फ़ोन कोई भी हो, वो आपका स्टार्ट है, स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से जैसे कि रीस्टार्ट ऑप्शन बताया था ना, तो रीस्टार्ट वो आपका वार्म बूटिंग में आ जाता है। तो आपको उम्मीद होगा कि अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। वार्म बूटिंग क्या है कि जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन है, ऑन होने के बाद फिर से दोबारा उसको मतलब ऑन कर देते हैं, उसी को हम उस प्रक्रिया को ही वार्म बूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।